और इस बीच राष्ट्रीय खबर से अपडेट आपको कर दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में जो सीसीएस की दूसरी बैठक चल रही थी, वो बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दी गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सेना पर पूरा भरोसा है। टारगेट, तरीका और समय सेना तय करेगी। ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी। तो बड़ी खबर, एक बेहद बड़ा अपडेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली सीसीएस मीटिंग में जो फैसले लिए गए थे, जो स्ट्रेटेजी का काम किया गया था, उस पर हमने आपको तमाम अपडेट दी। और अब आज सीसीएस की दूसरी मीटिंग थी, रक्षा मंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और उसके साथ ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये अहम बैठक थी, जिसमें साफ तौर पर सेना को फ्री हैंड दिया गया है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि सेना पर पूरा भरोसा है। किस तरह से ऑपरेशन करना है, ये तमाम चीजें सेना खुद तय करेगी। तो खुली छूट एक तरह से सेना को दे दी गई है। सेना पर पूरा भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है। साफ तौर पर कहा है कि टारगेट, तरीका और समय सेना तय करेगी। और जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, इस फैसले के मायने क्या है, इसमें IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि सर, सीसीएस की दूसरी मीटिंग, पहली मीटिंग में जिस तरह से वीजा रद्द किया गया, इंडस रिवर ट्रीटी जिस तरह से रद्द किया गया, अब एक और अहम फैसला, कितना अहम है क्योंकि सेना को खुली छूट दी गई है, इस फैसले के क्या मायने? देखिए रचना, ये काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग थी, इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS, NSA, BSF, NSG, हर वो फौज और उस जो सुरक्षा की हमारी पूरी जो कवच है, उसके सारे प्रमुख इस मौजूद थे। और देखिए, जब पहली CCS की मीटिंग हुई, उसके बाद जो निर्णय लिए गए थे वो कूटनीतिक थे। वो अब जो है ये रणनीतिक है कि अगर हमें कोई एक्शन लेना है, हमें जो हमारे ऊपर जिस तरीके से हमारे जो निर्दोष टूरिस्ट को, पर्यटकों को मारा गया, उसके लिए हमें जो भी कदम लेना पड़े, उसके लिए प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। ये उनका विश्वास जताता है कि इस देश का पूरा विश्वास हमारी सेनाओं में है और उन्होंने सेनाओं से कह दिया कि आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप समय चूज करिए, आप जगह चूज करिए, आप टारगेट तय करिए, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, लेकिन हमें उस घटना का बदला जरूर लेना है। इस फैसले से ये दृढ़ संकल्प समझ में आता है प्रधानमंत्री का। और उन्होंने कहा भी कि इस जो हमले का जो बदला लेना है वो हमारा राष्ट्रीय संकल्प है, हमको ये बदला हम जरूर लेके रहेंगे। और आज की ये जो निर्णय हुआ है, उससे लगता है कि ये उसी तरफ एक बड़ा कदम है। अब चूंकि कल भी CCS की मीटिंग है, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग है, तो बहुत चीजें और क्लियर होंगी कि क्या हो सकता है। जी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। तो जिस तरह से ये फैसला सामने आया है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। इसके मायने क्या है, ये भी हमने एडिटर इन चीफ से समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CCS की बैठक के बाद अपनी बात को सामने रखा है। साफ तौर पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। और जिस तरह से अभी हमारे एडिटर इन चीफ ने भी ये समझाया कि पहले स्ट्रैटेजिक लड़ाई थी और अब ये रणनीतिक लड़ाई है। टारगेट, तरीका, समय ये सेना तय करेगी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का यह कहना है। ऑपरेशन का फैसला कैसे करना है, कब करना है, ये तमाम डिसीजंस सेना के ऊपर छोड़ा गया है। अब जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब एक बड़ा फैसला लिया जाएगा सेना के द्वारा, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना पर पूरा भरोसा है और सेना ही ये पूरा फैसला लेगी कि अब आगे क्या करना है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। टारगेट, तरीका और समय सेना तय करेगी, जिससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब पाकिस्तान को सचेत होना है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार होगा, एक हमारा जो आतंकी हमला था उसका ऐसा बदला लिया जाएगा जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह की नाराजगी, जिस तरह का गुस्सा देखा जा रहा है, अब इस मीटिंग के बाद बिल्कुल साफ हो चुका है। क्योंकि सेना को जब खुली छूट दी जाएगी तो जाहिर तौर पर सेना किस तरह से एक्शन लेती है, आने वाले 1 से 2 दिन में ये बात भी निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, CCS की दूसरी मीटिंग में बेहद अहम फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है।
आपको बता दें कि इसके पहले 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके अगले ही दिन सीसीएस मीटिंग की गई। उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें पाकिस्तानी वीजा को रद्द किया गया, 48 घंटे का समय दिया गया, सार्क वीजा रद्द किया गया, जिसके बाद आज 29 अप्रैल को वीजा जिनके पास भी था उनको वापस जाने की अंतिम तारीख थी। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया। तो कई अहम फैसले उसमें लिए गए थे, लेकिन आज की मीटिंग में काफी बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सेना को खुली छूट दे दी है। एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस सर जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ बोस सर, ये बड़ा फैसला तो आपको भी मालूम चला होगा कि आज सीसीएस की मीटिंग में साफ तौर पर सेना को खुली छूट दी गई है। अब देश समझना चाहता है कि इस खुली छूट के मायने क्या है, क्या अब हम किस ओर बढ़ने वाले हैं, इसका आगे क्या एक्शन होने वाला है? जय हिंद, नमस्कार। मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने ये तो छूट दी है जरूर, लेकिन अभी इस पे सेना ने विचार वगैरह कर रखा है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि कोई छोटा मोटा ही कार्रवाई होगी तो गलत सोच रहे हैं। अच्छा, दिवाली मनेगा, धमाकेदार दिवाली मनेगा। एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, और ना मैं चाहता हूं कि अब कोई और भी इसको बोले। ये तो श्योर है कि पाकिस्तान को हम अब वो छोटा मोटा जो ये टेररिस्ट कैंप्स पे, एलओसी पे स्ट्राइक करना, वो तो नहीं होगा। अब कोई बड़ा काम ही होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी होगा। जाहिर तौर पर सिद्धार्थ सर, ये तो पूरी स्ट्रैटेजी होती है, इस पर तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हम मीडिया में इस पर बातचीत करें, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि दिवाली मनेगी, और इसके पहले भी हमने सुना था कि अगर सेना को दे दिया जाए 3 दिन तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। लेकिन क्या इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से आगे की कोई उम्मीद देश रखे? मैं जो सोचता हूँ कि सेना बहुत तरतीब बहुत सोचती है। सेना ऐसे हड़बड़ी में कुछ नहीं करेगी। सेना इसको वैसे तो छूट दे दी तो सेना कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे, सेना इसको धीरे धीरे आगे ले जाएगी। हाँ, और उनको उसके बाद सेना देखेगी उनका रिटेलिएशन किस हिसाब से हो रहा है। जैसे ही वो रिटेलिएट करेंगे तब जाके सेना उससे धमाकेदार वो उनसे ऊपर प्रहार करेगी। सिद्धार्थ सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ऐसे में क्या चुनौतियां भी होंगी? नहीं, देखिए, ऐसी हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। और जो लोग जो पाकिस्तान डरा रही है कि हम न्यूक्लियर देश है, हम न्यूक्लियर देश होंगे, तुमसे न्यूक्लियर का बटन नहीं दबेगा। मैं ये एश्योर करता हूँ, पाकिस्तान वालों से न्यूक्लियर का बटन ही नहीं दबेगा। अगर बटन दबाने के लिए अगर जब उंगली आगे बढ़ेगी तो उसका उंगली काट दी जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी हमने सुना, पाकिस्तानी चैनल्स में भी काफी सारी बातें सामने आई। पाकिस्तानी जो मंत्री हैं उन लोगों ने भी ये कहा कि पाकिस्तान के पास जो 130 मिसाइलें हैं उसका मुंह जो है वो भारत की तरफ है, यानी कि वो भी एक तरीके से वॉर के लिए अपने आप को तैयार घोषित करना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो पाकिस्तान की गिदड़बाजी तो आज से नहीं है, कितने सालों से ये बोली जाती है कि हमारे पास एटमी हथियार है, ये है, वो है। तुमने बोल दिया 130 है, 120 है कि नहीं, कहाँ है, उसकी क्या रेडीनेस है, उसके स्विचेस कैसे हैं, सभी चीज देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब बोलती रहती है धमकी, और ये आपने देखा होगा कि ये जो धमकी है इनका कोई सेना का अधिकारी नहीं देता है। ये सब रेलवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, ये जो ऐसे लोग देते हैं। ये आसान बात नहीं है न्यूक्लियर। सर, एक छोटा सा सवाल बस ये कि क्या दिवाली का मतलब हम सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा धमाका माने? बिल्कुल, बहुत बड़ा धमाका होगा, और कोई लिमिटेड नहीं होगा, ये ऑल फ्रंट में होगा। और इसमें सिर्फ मतलब थल सेना नहीं है, इसमें वायु सेना, थल सेना
और नेवी, तीनों की तरफ से होगा एक साथ। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस बार दिवाली मनाई जाएगी देश में, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा धमाका होगा। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त IBC 24 में आप सभी के लिए, CCS की दूसरी मीटिंग में बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है और साफ तौर पर कहा है कि टारगेट, समय, किस तरह से एक्शन लेना है ये सेना डिसाइड करेगी। और अब पूरे देश की निगाहें सेना पर कि क्या फैसला लिया जाता है।